हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग साइंस क्लास 6 फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या है भाई? वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हम लोग हमेशा से ही क्या क्यूरियस थे सराउंडिंग को लेके? आप लोग में से किसी कुछ बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ही है, हाँ आसपास जो हो रहा है होने दो, हमको क्या है। अच्छा जी, तो आपको याद भी है आपने बचपन में कितने खिलौने तोड़े थे? ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा जिसने खिलौना नहीं तोड़ा। क्यों भाई? वो तो बच्चे है ना, वो बदमाशी करते हैं। ऐसा नहीं है। एक छोटे बच्चे के नज़रिए से सोचिए, वो बच्चा चुपचाप कहीं पे बैठा हुआ है, आपने उसे किसी ने उसे कोई खिलौना ला के दिया तो वो क्या देख रहा है? अरे ये चल रहा है, डिफरेंट बिहेवियर कर रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है, मोशन में है, हो क्या रहा है भाई? ही और शी इज क्यूरियस अबाउट दैट स्मॉल टॉय, और इसीलिए वो उस पर खोद निपोर करना शुरू करता है, करने में टूट जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये बच्चियों का जो खिलौना तोड़ने का प्रक्रिया है, ये पृथ्वी को अपने आसपास जानने का उनका ये पहला बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है। वैसे ही हम लोग भी हमेशा अपने आसपास क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमेशा जानने के उत्सुक रहते हैं, है ना? तो साइंस जो है यही चीज है। देखिए साइंस, व्हाट इज साइंस? बेसिकली साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग। देखिए यहाँ पे है, इट्स द वे ऑफ थिंकिंग। खाली सोचने से थोड़ी होगा, ऑब्जर्व करने होगा। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है एक तरीका, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। और डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। बस अंडरस्टैंड करने से होगा क्या? नहीं। जैसे जैसे आप अंडरस्टैंड करिएगा, आप धीरे धीरे उसके सीक्रेट्स के बारे में जानिएगा। अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। ओके, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप लोग, है ना? आप यही सोचेंगे, ऐसा नहीं है। जितने भी बड़े बड़े फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या दूसरे सब्जेक्ट्स में, सोशल साइंसेस में जो डिस्कवरीज हुई है, इन्वेंशंस हुई, ये सब ऐसे थोड़ी हो गया, रातों रात थोड़ी हो गया। बहुत लोगों का मेहनत है इसमें, बहुत लोगों ने स्टडी किया, पैटर्न ऑब्जर्व किया और फिर उसके ऊपर में काम करने की कोशिश की। जैसा कि ये देखिए, आप एक बात बताइए, आपके सामने आप स्क्रीन में क्या देख रहे हैं? ये हरा भरा माउंटेनियस रीजन है। अच्छा, तो ये क्या है? डिजर्ट है, कोस्ट है। क्यों भाई, इतना डिफरेंस क्यों है? बताइए तो। अब आप बोलेंगे ये तो भाई ज्योग्राफी वाला चीज़ है। बात ज्योग्राफी वाला नहीं है, बात है कि कहीं पे तो समुद्र है, मछलियां तैर रही हैं, तो कहीं पे ब्रह्मांड में देखिए खाली जगह, इतना दूर दूर सब एक दूसरे से है। ऐसा क्यों है? यही है साइंस, है ना? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं है, हमको मालूम नहीं है, क्यों हो रही है ये भी मालूम नहीं है। पर साइंस है जो कि कोशिश करता है, एक छोटा सा स्टेप लेता है उनको समझने में। ओके, तो देखिए हमारे आसपास चारों तरफ लाइफ, कोई भी चीज़ क्यों कैसा है। खाना को ही देख लीजिए आप, अपने देश में ही देखिए कितना वैरायटी ऑफ खाना है ना? तो क्या इनमें कुछ कॉमन है? जरूर कॉमन है। न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, वो सब कॉमन है जिनके बारे में आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे और इसके पहले भी क्लासेस में आपने पढ़ा है ना? ये देखिए वेदर पैटर्न। ओके, बारिश क्यों हो रही है, गर्मियाँ क्यों हैं, सर्दियाँ क्यों हैं, आकाश में तारे, कितने रकम के तारे, उनमें प्लैनेट्स भी हैं, क्यों हैं? कुछ स्टार्स या प्लैनेट्स आपको एक ही जगह में, कुछ तारे जो हैं एक ही जगह में बार बार दिखाई देंगे। इससे क्या पता चलता है? ओके, अच्छा अब एक सिंपल एग्जांपल देख लीजिए। ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची, ये भी आप ही के जैसे क्लास 6 में ही पढ़ रही है, ये पेन से कॉपी में कुछ नोट्स लिख रही थी। अचानक उसका पेन स्टॉप हो गया, तो सोचने लगी भाई मेरा पेन क्यों स्टॉप हो गया है। उसने गेस किया शायद इंक खत्म हो गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये गेस को पूरा करने के लिए ऑफ कोर्स उस पेन को दिए देखिए खोलना पड़ेगा। खोद निपोर चालू हो गया, छोटा बच्चा वाला केस, और ये तो बड़ी बच्ची है। फिर पेन का इंक देख रही है। ओके, अगर वो खाली है तो आपका शक जो था वो सही था, आपका गेस, हाँ भाई इंक खत्म हो गया है। मान लीजिए आपने देखा कि अरे अभी भी कितना इंक है, फिर भी पेन क्यों नहीं लिखा रहा है?
तो अनदर गेस आ गया, क्या है, हो सकता है इंक ड्राई हो गया है। ओके, तो अगर ये भी सही है या नहीं, इसके लिए भी आपको फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ओके, यही है क्या, साइंटिफिक मेथड। समझ रहे हैं ना, हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। आपको इतना कहानी बताने का मेरा यही तरीका था, यही रीज़न था कि हम कोई चीज़ याद नहीं करेंगे। ये देखिए, साइंस इज नॉट जस्ट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट, लैब में जाकर के बस एक्सपेरिमेंट कर दिया, कहानी खत्म। नहीं, साइंस का मतलब है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो कि हमें सवालों के जवाब तक पहुंचाएगी। तो सबसे पहले हमको ऑब्जर्व करना है, जो कि हमको मज़ा लगता है, वी फाइंड इंटरेस्टिंग या नहीं इंटरेस्टिंग, या फिर हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी कोई चीज़ को ऑब्जर्व करना है। उसके बाद में ऐसा सोचने से हमारे मन में कुछ सवाल आएंगे, यही फॉर्मुलेशन ऑफ द क्वेश्चन। फिर हम कुछ गेस करेंगे, हो सकता है ये सवाल का ये पॉसिबल आंसर है। क्या गेस करेंगे, पॉसिबल आंसर। बस गेस करने से थोड़ी काम निकल जाएगा, उसके बाद हमको कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, थॉरो सोचना पड़ेगा क्या एक्सपेरिमेंट करें। उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे और जो रिजल्ट मिलेगा उनको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे सवालों का जवाब मिला। तो क्या है ये जो यहाँ पे इतने सारे स्टेप्स लिखे हैं, ये क्या है, यही है साइंटिफिक मेथड। तो आपको क्या लगता है साइंटिस्ट लोग कौन है? साइंटिस्ट लोग इफेक्टिवली वो लोग हैं जो लोग यही साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और नई नई चीज़ों को बनाते हैं। ओके, लेकिन आप याद रखिए ये बात, कोई भी इंसान जो कि ये साइंटिफिक मेथड फॉलो कर रहा है वो भी एक साइंटिस्ट के जैसा काम कर रहा है। जैसे कि कोई अगर किचन में खाना बना रहा है, ओके, और ये देखिए ये कुकर से दाल बाहर निकल के आ गया, ओके, तो आपको सोचना पड़ेगा दाल क्यों बाहर निकल के आया, क्या उसमें बहुत ज़्यादा पानी था कुकर में, गलती से ज़्यादा हो गया था। तो ये जो सोच है यही तो साइंटिफिक मेथड है। ओके, नेक्स्ट ये साइकिल रिपेयर करने वाला अंकल, ओके, ये भी देखिए टायर में पंचर है, मतलब कहीं कोई छेद है। भाई छेद को कैसे पता करे, पानी में डुबा दो और हवा भर दो और प्रेस करो, तो क्या होगा, जब पानी के अंदर में वो जो ट्यूब है जहाँ छेद होगा वहाँ से बुलबुले निकलेंगे। वो बुलबुला देख के समझ जाएगा ले बेटा यहीं पर तो है छेद। वो एक टिंका ढुका करके बाद में उसको रिपेयर करेगा। तो देखिए कितना बढ़िया एक साइंटिफिक मेथड आपके आंखों के सामने है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने काफ़ी फास्ट और क्विक तरीका से आपको इस चैप्टर को समझाया है। अगर आपको और भी डिटेल्स में जानना है तो फुल वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, उसे ज़रूर देखिएगा।